सो हे गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। तो उसके फॉर्म कब होते हैं, उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, फीस सबमिशन स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडमिट कार्ड की डेट कब उसके एडमिट कार्ड आते हैं, कितनी उसकी कट ऑफ जाती है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और कैसे काउंसलिंग होता है, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में जो कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है उस इंस्टीट्यूट की, वो सब डिस्कस करेंगे। कितनी एकेडमिक फ़ीस होती है, कितनी हॉस्टल फ़ीस होती है, कितनी मेस फ़ीस होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में उनका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन कितना होता है, पास आउट होने के बाद में उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बीएससी ऑनर्स में मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी रैंक थी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, वो थी 49th रैंक। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे एम्स दिल्ली मिला था। ठीक है। तो मैंने वहाँ से एम्स दिल्ली लिया था 4 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन में। तो फिर काउंसलिंग में मुझे एम्स दिल्ली मिला। देन उसके बाद में जो आपको ये सब चीज़ें कैसे, तो एक एडमिशन नोटिस आता है एम्स दिल्ली का। उसमें ऐसा होता है कि जो आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल 3 कोर्सेज होते हैं मोस्टली बेसिक में। पैरामेडिक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं उसके अंडर। और जो बीएससी पोस्ट बेसिक होता है वो 2 ईयर का कोर्स होता है, और जो बीएससी ऑनर्स होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है। तो उसकी जो डेट आपको कैसे पता लगेगी, जैसे ही आप एक लिंक पे जाएंगे www.exam.SC, इस लिंक पे जाओगे तो आपको जो एक रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी, जिसमें से स्टूडेंट्स हो, ये एकेडमिक कोर्सेज, ये सब होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे स्टूडेंट्स वाला इंटरफेस खोलोगे तो आपको क्या करेगा, वो सब ये मिलेगी, ये सब कुछ रिजल्ट, रिक्रूटमेंट, एकेडमिक कोर्सेज। तो ये एकेडमिक कोर्सेज वाला जैसे ही आप इंटरफेस खोलोगे तो इसमें आपको देगा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में, पैरामेडिकल के बारे में, एमबीबीएस के बारे में, जितने भी इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीएचडी वगैरह, वो सारे इसमें, एमएससी, सब कुछ इसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, एकेडमिक कोर्सेज में। ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, फेब टू मार्च में फॉर्म स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर फीस सबमिशन होगा, उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे आपको एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने कैसे मिलेगा आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड मिलेगा, जिसका एक पासवर्ड होगा। वो आपको एंटर करने पे क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। तो उसके बाद में आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होता है। मे बी वेरी कर सकता है, कभी कभी मई लास्ट में भी हो सकता है, या फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द एग्ज़ाम। तो उसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो कितनी होती है, तो वो 1600 to 2000 होती है। तो SC ST और EWS के लिए वो होती है 1600, और जो जनरल और OBC कैंडिडेट है उनके लिए 2000 तक होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नो फीस। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होता है 4 ईयर का, अलग अलग होता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 4 ईयर का होता है, पैरामेडिकल होता है, वो अलग अलग डिफर करता है, 3 ईयर, 3.5 ईयर, ये सब। ठीक है। इन ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर में 3.5 ईयर तो आपका लेता है जो क्लिनिकल वगैरह होता है, और 6 मंथ होते हैं आपके इंटर्नशिप के। ठीक है। फिर होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो 55% फॉर द जनरल, OBC, नॉन क्रिमिलेयर एंड EWS, जिसमें और 50% इन केस ऑफ ST या SC। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब इतना होना चाहिए किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट में जो आपके 12th के मार्क्स हैं वो इतने होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आते हैं जो एज होती है वो कितनी होती है एलिजिबिलिटी के लिए, 17 to 35 ईयर एज वाले दे सकते हैं। देन एग्ज़ाम ओनली फॉर फीमेल्स होती है। ठीक है, ओनली फॉर फीमेल्स। जो एम्स का बीएससी ऑनर्स होता है वो ओनली फॉर फीमेल्स होता है, जबकि पैरामेडिकल और होता है वो मेल और फीमेल दोनों दे सकते हैं। और जो इनका अदर कोर्सेज भी होते हैं जो मेल और फीमेल, बट जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है वो ओनली फीमेल्स के लिए ही सीट्स आर रिजर्व्ड। ठीक है। फिर एग्ज़ाम क्या होता है कि 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है ड्यूरेशन उसका। तो इसमें क्या होता है, टोटल 100 MCQs होते हैं। टोटल 100 MCQs में 3 सब्जेक्ट की कवर होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, GK। ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट के मिला के 90 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इन 10 क्वेश्चन के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं कि GK मुझे इतना नहीं आता। GK आप लास्ट के 10-15 दिन में भी पढ़ोगे तो मोस्टली करंट GK ही पूछते हैं। तो आप अगर करंट GK का कुछ पढ़ोगे तो 5-6 क्वेश्चन तो आराम से उसमें बड़े ईजी आते हैं, वो ठीक हो जाएंगे ऐसे ही।
आपको मोस्टली कंसंट्रेट करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे, जिसके बहुत ज़्यादा वेटेज है 90 क्वेश्चंस का। अगर इसके 70-80 क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है, इसके 5-6 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी आपके एम्स दिल्ली के लायक, ठीक है। उसके बाद में ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको जो कंप्यूटर पे ही इसका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर होता है आपका एक कट ऑफ का क्राइटेरिया कितना होता है, कि आपको जब ये 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन राइट होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स विल स्कोर -1/3 की इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो उसको आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में आता है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ कितनी होती है, ठीक है। क्वालिफाई कट ऑफ होती है जो UR और EWS की 50% होती है, OBC की 45% होती है, SC या ST की 40% होती है, ठीक है। ये क्वालिफाई कट ऑफ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्वालिफाई कट ऑफ मतलब कोई भी OBC कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल कोई भी OBC कैंडिडेट है, उसका 45% तो मार्क्स होना ही चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर उसका 45% मार्क्स नहीं होगा तो काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। SC ST का है तो 40% तो मार्क्स होने ही चाहिए उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। फिर जो सिलेक्शन है वो तो डिपेंड कर देगा आपकी रैंक पे, ठीक है। तो इतना क्राइटेरिया वाले को वो काउंसलिंग में देते हैं कि इतना तक काउंसलिंग वाले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी सीट्स वैकेंट रह जाएगी, बट वो इतने से कम वालों को लेंगे ही नहीं, ठीक है। और जो सबसे मेन बात, जो सर्टिफिकेट होता है, जो ये OBC UR, ये आपका जैसे ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो जो आपका नोटिस आया होगा उसमें जो इन सर्टिफिकेट्स के लिए एक डेट डिसाइडेड होगी, तो वो डेट क्राइटेरिया के अंडर ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो OBC SC ST या EWS का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो सब इस डेट क्राइटेरिया के अंडर ही होता है, वरना तो आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा अगर उस डेट क्राइटेरिया के अंडर नहीं है तो, ठीक है। फिर रैंक का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। अगर आपका 70% to 80% बन रहा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 60 to 70% में मिल जाएगा, बट अच्छी कॉलेज ना मिले में भी, तो इतना इसको एक मार्जिन ले सकते हो, आपकी 60% से अबव ही लाना है, ठीक है। फिर सीट एलोकेशन में क्या होगा कि ऑनलाइन मोड से होता है ये सीट एलोकेशन। फिर उसमें क्या होता है, ऑनलाइन मोड पे राउंड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने उनका एक क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट राउंड में इतने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें वो अपनी लिस्ट निकालता है एक रैंक की, कि इतनी रैंक तक फर्स्ट राउंड में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। फिर जो स्टूडेंट बच जाते हैं वो सेकंड, जिनकी सीट रह जाती है उसके अकॉर्डिंग वो सेकंड लिस्ट निकालता है, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ओपन राउंड होता है जिसमें वो अलग अलग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फीस स्ट्रक्चर्स क्या होती है, आपका एडमिशन हो गया, मान लो आपको मिल गया एम्स दिल्ली, फिर उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है 25 रुपीज़ होती है। फिर ट्यूशन फ़ीस होती है 600 फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, 600 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। फिर पॉट मनी होती है 960 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। फिर हॉस्टल रेंट 480 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स। हॉस्टल रेंट भी बहुत ज़्यादा है 4 सालों के लिए, और इतना अच्छा हॉस्टल है वहाँ का, लिटरली उसके लिए भी इतना कम रेंट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मनी होती है कि आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट तोड़ फोड़ दिया अपनी कॉलेज लाइफ में, तो उसके लिए 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सारी चीज़ें ना वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही ले लेते हैं, कि तुम लोगों ने तोड़ फोड़ दिया तो वो सब तुम्हें 100 रुपये देने पड़ेंगे, ज़्यादा महंगा है उनके इंस्ट्रूमेंट 100 रुपये के, तो वो सब के लिए। फिर हॉस्टल सिक्योरिटी होगी 1000 रुपीज़, वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा जब आप पास आउट होंगे ना, तो ये सारे मिलाकर भी चार्ज आने हो, उसमें भी ये वापस कर देंगे वो लोग एट द टाइम ऑफ, तुम लोग जब जा रहे होंगे बाय बाय बोल के फेयरवेल उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी फ़ीस वो ले लेते हैं एडमिशन के टाइम पे। फिर इसके अलावा जो आपकी मंथली मेस फ़ीस लगती है वो होती है, ठीक है। मंथली मेस फीस में वो डिफ़र करती है अलग अलग उसके लिए। तो एम्स दिल्ली में कितनी है, ये 3000 पर मंथ है अभी, जिसमें वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो सब देते हैं, ठीक है। और जो खाना होता है वो ऐसे नहीं होता कि तुम इतना ही ले सकते हो, ये सब ले सकते हो,
वो आपको पे करना होता है 3000। एक मंथली एक डेट डिसाइड होती है 1 to 5 को, उस टाइम पे आपको वो देना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये सब मिलता है। फिर होता है स्टाइपेंड कितना मिलता है, जिसका आप वेट कर रहे थे कि कितना स्टाइपेंड मिलता है स्टूडेंट को। तो वो होता है 500 रुपीज़ पर मंथ 4 सालों के लिए, मतलब 6 के पर ईयर हो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है। तो ये हो गया। और उसके बाद में जो 6 मंथ, जो मैंने इंटर्नशिप के 6 मंथ बताए, उसमें मिलता है आपको 13,100 रुपीज़ पर मंथ फॉर 6 मंथ के लिए लास्ट के। ठीक है, ये 78 to 80 के हो गए। तो ये सारा स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद में आप पास आउट हो जाते हो जुलाई में, फिक्स है उनका 31 जुलाई को यू विल गॉट पास आउट फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू गिव नोट सेट एग्ज़ाम। ठीक है, नोट सेट एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होने लग गया है अभी, तो आप सबको वो नोट सेट एग्ज़ाम देना होता है और उसमें अच्छी सी रैंक ला के एम्स में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्स एंट्रेंस एग्जाम ऑफ BSc ऑनर्स नर्सिंग। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन अबाउट दिस टॉपिक। और